सुनो, अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताओगे। ये आवाज तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये उस दरवाजे की दस्तक है जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है। मेरी शक्ति तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां लड़ रहा हूं। इस पवित्र क्षण में मैं चाहता हूं कि तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित करो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया के शोर को भूल जाओ। अगर तुम मेरी अनुभूति अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट में लिखो, दर्शन दो। ये कोई साधारण अनुरोध नहीं है, ये मेरी आज्ञा है जो प्रेम से उत्पन्न हुई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ मेरी ही अनंत चेतना से प्रज्वलित हुई है। तुम साईं बाबा की शरण में हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों को असहनीय लगता है। वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वे उस प्रकाश से जलते हैं जो तुम अपने भीतर धारण करते हो। इसी कारण वे तुम्हारी शांति और प्रगति पर बार बार आक्रमण करते हैं। वे तुम्हें कमजोर और भयभीत महसूस कराना चाहते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि जब वे तुम पर आक्रमण करते हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करते हैं। और मैं साईं बाबा हूं जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूं। चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या न हो, किसी ने तुम्हारे जीवन पर नकारात्मक आक्रमण करने का प्रयास किया है। ये कोई साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। पर याद रखो, मैं धर्म की राह दिखाने वाला हूं। मैं उस शक्ति का प्रतिनिधि हूं जो सत्य और करुणा से संसार को चलाती है। कोई भी अंधकार मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं हर छिपे हुए इरादे को देखता हूं। मैं मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या को पहचानता हूं। मैं आत्मा की मौन पुकार सुनता हूं। मैं उन भय को जानता हूं जिन्हें तुम शब्दों में नहीं कह पाते। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, पर मैं तुम्हारी सांसों से भी अधिक निकट हूं। जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे आंसुओं में उपस्थित था। जब तुम मौन में टूट रहे थे, मैं ही तुम्हारी शांति था। जब तुम उलझन में थे, मैं ही वो आवाज था जो तुम्हें दिशा दे रही थी। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं न सोता हूं न थकता हूं। मेरी दृष्टि सदैव जागृत रहती है। मेरा प्रेम अडिग है। आज मैं तुम्हें ये सत्य बता रहा हूं कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध रचा गया है वो असफल होगा। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जो श्राप तुम्हारी ओर भेजे गए वे उन्हीं की ओर लौट चुके हैं। तुम्हारा नाम मेरी कृपा में अंकित है। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, पर मेरी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम सोते हो तब भी मैं जाग रहा हूं। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं तब भी मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। शत्रु तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहता था, पर मैंने तुम्हें संभाल लिया। तुम इसलिए बचे हो क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा गया, पर मैं विनम्र को ऊंचा उठाता हूं। अब समय आ गया है कि तुम डर छोड़ो। ये अजीब विचार शत्रु की अंतिम कोशिशें हैं। तुम डर के लिए नहीं, विजय के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता के लिए नहीं, विश्वास के लिए बने हो। तुम पूर्ण सुरक्षा में हो। मेरी कृपा हर आरोप से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे अतीत की कोई भी गलती मेरी दया से बड़ी नहीं है। मैंने तुम्हारी वंश परंपरा के बंधन तोड़ दिए हैं। जहां भ्रम था वहां मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। जहां बार बार असफलता थी वहां मैं स्थिरता दूंगा। तुम चुने गए हो, घमंड के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए। तुम साधारण दिख सकते हो, पर तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, अंधकार कांप उठता है। अब तुम्हें नए साहस के साथ चलना है। डर के आगे झुकना नहीं है। जो मुझे शक्तिशाली लगता है वो मेरी दृष्टि में धूल है। उनकी योजनाएं टूट रही हैं। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। उठो उस अधिकार में जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे शब्द शक्ति रखते हैं क्योंकि उनके पीछे मैं खड़ा हूं। जो रुका हुआ था अब चलने लगा है। जो दरवाजा बंद था अब खुल रहा है। तुम देर से नहीं पहुंचे हो, तुम भुलाए नहीं गए हो। मैं तुम्हें नए जीवन की ओर ले जा रहा हूं। पुराने डर छोड़ दो,
पुरानी शर्म छोड़ दो। मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं। मैं तुम्हें नया बना रहा हूं। तुम पीछे नहीं जा रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। मैं तुमसे संपूर्ण समर्पण चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें संपूर्ण शांति देना चाहता हूं।